मेरा नाम मसूद अहमद है ओम प्रकाश जी। तो फिर चल रहे हो काशी हमारे साथ? आपसे इतना मुतासिर हुआ हूँ कि ज़रूर चलूँगा। कोई सौगंध ले लो। मैंने यही सोचा, वो जो संसार के लिए जीते हैं किसी जगह के नहीं होते, उनके लिए तो सारा संसार एक जैसा है। तुम्हारे साथ से हमें भी खुशी हुई। मैं खामोश हो गया। ओम प्रकाश जी बड़े ज्ञानी थे, बहुत अच्छी बातें करते थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, एक बात कहूँ मसूद जी, तुम्हारे बारे में इनमें से किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं इन सब के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। वो मेरी धर्म पत्नी है। ओम प्रकाश ने मुझे सबके बारे में बताया। फिर बोले, अगर मैं इन्हें बता दूं कि तुम कौन हो तो जीना हराम कर देंगी तुम्हारा, क्योंकि इन्हें मैंने उस लड़की की कहानी सुना दी थी और ये बहुत मुतासिर हुई थी, ख़ास तौर पर हमारी धर्म पत्नी। जी, मैं हंसकर बोला, दिल्ली आ गया। यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ना थी, मगर ओम प्रकाश जी के एक दोस्त यहाँ उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वो इस खानदान को साथ ले गए। मुझे उन्होंने हैरत से देखा था, क्योंकि मेरा हुलिया किसी मुअज़्ज़िज़ इंसान का सा नहीं था और ख़ुद मुझे इसका एहसास था। ये साधु संत आदमी है, इसके हुलिये पर ना जाओ माधुलाल, ओम प्रकाश ने कहा। ओह साधु, माधुलाल ने कहा और खामोश हो गया। बनिया किस्म का आदमी था, शातिर और चालाक। उनके घर 2 दिन रुके। यहाँ से आगे जाने का बंदोबस्त करना था। घर जाकर जब इत्मीनान से बैठने का मौका मिला तो माधुलाल ने कहा, संत जी महाराज, आप इतनी छोटी सी उम्र में संत कैसे बन गए? ओम प्रकाश ने चौंक कर उसे देखा और मेरे बजाय खुद ही बोल पड़े, उम्र का ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। माधुलाल पुरजोर लहजे में बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ एक बात, इन दिनों गली कूचों में साधु ही साधु नजर आते हैं। गेरवा कपड़े पहने हुए, हाथ में कमंडल पकड़ा और खुद को साधु कहलाना शुरू कर दिया। ऐसे नाकारा नौजवानों की तादाद ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूँ ये धर्म का मजाक उड़ाने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान शक्ति होती है वही संत कहलाने का हक भी रखता है। मगर मैंने तो गेरवा कपड़े नहीं पहने माधुलाल जी, कमंडल भी मेरे पास नहीं है। आ जाएगा कुछ अरसे बाद। आप ज्ञान शक्ति किसे कहते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चमत्कार दिखाएं महाराज, कुछ तो दिया होगा आपके त्याग ने, माधुलाल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। ओम प्रकाश जी ने बेचैन होकर कहा, तुम कुछ गलत बातें नहीं कर रहे हो माधुलाल? चरण छूकर माफ़ी मांग लूँ संत महाराज से, मगर जानना चाहता हूँ इन्हें कितना ज्ञान मिला है। कोई चमत्कार दिखाइए महाराज। रात का वक्त था और हम उस वक्त माधुलाल जी की हवेली की छत पर बैठे हुए थे और ये छत बहुत बड़ी थी। मुझे भी ना जाने क्या सूझी। दरअसल इन बातों का मज़ा आ रहा था और कुछ देर के लिए दिल बहल गया था। आप खुद बताइए माधुलाल जी, क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप? मैंने ओम प्रकाश की बात काट कर कहा, कोई भी, कुछ भी, आपकी मर्जी, मैंने कहा। और फिर पहली बार मैंने अपने बेरों को पुकारा, सुनो, सामने ना आना वरना माधुलाल जी मर जाएंगे। ये मेरे मेज़बान हैं, बहुत बड़े साहूकार हैं ये, और फिर मुझे इनसे बड़ी अकीदत है। इन पर अकीदत के फूल निछावर करना चाहता हूँ। इतने फूल बरसाओ इन पर कि माधुलाल जी फूल जैसी चीज़ से परेशान हो जाएं। आइए ओम प्रकाश जी, हम ज़रा पीछे हट जाते हैं। माधुलाल जी, मैंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा। मैं जानता था कि वही होगा जो मैंने कहा है। मेरे मुंह से इन अल्फाज को निकले हुए कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि दफतन फिजा से फूलों की बारिश शुरू हो गई। तरह तरह के फूल, मोतिया, गुलाब, गेंदा, न जाने क्या क्या। ये फूल हजारों की तादाद में माधुलाल जी पर आकर गिर रहे थे और माधुलाल जी परेशान होकर खड़े हो गए। हवेली की वसी और इस छत का गोशा फूलों से लत्ता चला जा रहा था। माधु जी के मुंह से अरे 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 की आवाज़ें निकल रही थीं और वो बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर गर्दन घुमा रहे थे। फूल बरसते रहे, सिर्फ वो जगह खाली रह गई थी जिधर मैं और ओम प्रकाश जी खड़े हुए थे, वरना हवेली की छत में मनो फूलों के अनबार लगते जा रहे थे। माधुलाल जी आधे बदन से फूलों से ढक गए तो उन्होंने हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा। खुद ओम प्रकाश जी पर सख्ता तारी था। दफतन माधुलाल ने घबरा कर कहा, अरे भाई रुको तो सही, मैं फूलों में दब कर मर जाऊंगा। अरे रुको रुको। लेकिन रुकने वाले जानते थे कि किसके हुक्म पर रुकना है। भला वो क्यों रुकते? फूल माधुलाल जी के शानों तक पहुंच गए तो मैंने दोनों हाथ उठाए और कहा, बस करो, वरना माधुलाल जी की समाधि इन्हीं फूलों में बन जाएगी। बहुत बड़े साहूकार हैं ये, बहुत बड़े आदमी हैं। अब ऐसा करो, हमारी तरफ से इन्हें कुछ भेंट दे दो, सोना चांदी, बस यही चीज़ें ही तो इंसान को पसंद होती हैं।
मेरे बेरों को पहली बार मुझसे हुक्म मिला था, सो थाल के थाल फूलों पर आकर सजने लगे। ओम प्रकाश जी आंखें बंद करके खड़े हो गए। उनसे देखा नहीं जा रहा था। माधुलाल जी के चारों तरफ इन तमाम अशिया के अंबार लग गए। मैंने सोचा कि कहीं इन चीज़ों को देखकर उनका दम ही ना निकल जाए। चुनाचे हंसकर हाथ उठाए और कहा, बस करो बस करो। अगर फूलों की तरह इनकी छत सोने चांदी से भी भर गई तो हवेली ही बैठ जाएगी। बस जाओ, तुम्हारी छुट्टी। और सोने चांदी की आमद बंद हो गई। ओम प्रकाश जी ने डरते डरते आंखें खोली और ये सब कुछ देखा। माधुलाल पथराए हुए खड़े थे। मैंने हंसते हुए कहा, हमारे 2 दिन के कयाम का ये मुआवजा आपके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी होगा माधुलाल जी। फूलों से बाहर निकल आइए। क्या फ़ायदा कि आप यहीं खड़े खड़े मर जाएं। माधुलाल जी ने कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल सकी। ओम प्रकाश जी आहिस्ता से बोले, मसूद ये सब कुछ। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, जो आ गया है वो वापस नहीं जा सकता। बाकी बातें आप जाने और आपके दोस्त, मुझे अब इन चीज़ों की कोई गर्ज नहीं है, मैंने कहा। और इसके बाद हम बमुश्किल माधुलाल जी को नीचे लाने के लिए सहारा देकर चल पड़े। फूलों पर चलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपको बैठने के लिए कोई दूसरी जगह चाहिए होगी माधुलाल महाराज। मैंने हंसकर कहा, अरे अब इन फूलों का क्या होगा, क्या बताऊंगा मैं दूसरों को। अब ये आपका काम है महाराज, अब वो आपका है। याद कर लिया करेंगे अपने दोस्त ओम प्रकाश को कि उन्होंने आपको करोड़ों का मालिक बना दिया, मैंने कहा। और माधुलाल ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। कोई सोने की जगह मिल जाएगी ओम प्रकाश जी, मुझे नींद आ रही है, मैं बताता हूँ। माधुलाल जी एकदम खड़े हो गए और गिरते गिरते बचे। बड़ी मुश्किल से वो हमें साथ लेकर आए और एक कमरे तक पहुँचा दिया। ये कमरा आपके लिए है महाराज। ओम प्रकाश पहले खानदान के लिए अलग इंतजाम किया गया था। मैं चलता हूँ, माधुलाल बोले और बाहर निकल गए। ओम प्रकाश अलबत्ता मेरे पास बैठे रहे, गुमसुम और खामोश। बहुत देर के बाद उन्होंने जबान खोली, आपके पास टिकट खरीदने के पैसे भी ना थे। मैं हंसने लगा, मगर अब क्या होगा। क्यों ओम प्रकाश जी, ऊपर जो कुछ है उसका क्या होगा। अब क्या हो सकता है, वो वाकई करोड़ों की दौलत है। जो कुछ भी है इसकी वापसी मुमकिन नहीं, उसके तो दिन फिर गए, मैं क्या कह सकता हूँ। चमत्कार देख लिया उसने, अब इन सारी चीज़ों को वापस हो जाना चाहिए। आप ऐसा ज़रूर कर रहे मसूद जी, ये तो मुनासिब नहीं होगा। मैं महसूस कर रहा था कि खुद ओम प्रकाश जी की हालत बेहतर नहीं है। इन दौलत के मतवालों को भी यही सब कुछ दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ महसूस होती थी। लेकिन कोई मुझसे पूछता कि कायनात की सबसे बड़ी दौलत क्या है, माँ बाप की कुर्बत, बहन भाइयों का साथ, एक पुरसकून जिद्दोजहद से पुर जिंदगी, जिसमें सुबह को रिस्क की तलाश के लिए घर से बाहर निकलना और उसके बाद ज़रूरतें पूरी हो जाने की हसरतें लेकर वापस लौटना, यही असल ज़िंदगी है। सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती तो फिर किस हिसाब में जिया जाए। जो छिन गया हो उसको पाने की आरजू और उस आरजू की तकमील के धारे पर बहता रहा। मैंने सोचा कि जल्दबाजी में या इन वाक़यात से मुतासिर होकर मैंने दूसरा अमल गलत तो नहीं कर डाला। एक अमल किया था जो कंबल छिन गया, और अब इस अमल से न जाने क्या क्या छिन जाएगा। मगर क्या करूं, कैसे जीऊं, ये तन्हा सोचें, बेयकीनी, ये नातलब कुव्वतें, इन सब का क्या करूं, कितना लड़ सकता हूं। मौत के लिए तो तैयार हूं। अगर ये सब नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है तो मुझे मौत चाहिए। नहीं जिया जा रहा इस तरह, मगर इस तरह हर आंख में गुनाहगार बनकर। बेरो, मैंने आवाज़ दी, सामने ना आना, मुझसे बात करो। और बेशुमार आवाज़ें मेरे कानों में उभरने लगी। वो ना जाने क्या क्या कह रहे थे। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जो कुछ तुमने मेरे कहने से छत पर ला फेंका है उसे वापस उठा लो। जहाँ से लाए हो वहाँ वापस पहुँचा दो। नहीं पूर्णा, नहीं भक्त, वो पूर्णा दान है। तेरी पहली मांग है, वो वापस ना कर। हमारी भेंट स्वीकार कर। नहीं भक्त, ऐसा ना कर, ये हमारी मौत होगी। आवाज़ें आईं और मैं खामोश हो गया। दूसरी सुबह बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। हवेली के रहने वाले बुरी तरह भाग दौड़ कर रहे थे। मैं बाहर निकल आया। बड़ी मुश्किल से ओम प्रकाश जी हाथ लगे थे। कुछ हो गया क्या? वही जो होना था। ओम प्रकाश जी आहिस्ता बोले, क्या? पूरी हवेली में भगदड़ मची हुई है। छत पर फूलों के अंबार सबको पागल बनाए हुए हैं। सब ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। माधुलाल जी क्या कर रहे हैं? ओम प्रकाश ने फौरन जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचकर बोले, तकरीबन पागल हो चुका है। सारी रात छत से सोने चांदी के थाल उतारता रहा है। हवेली के नीचे कैद खाने में उसने वो सारे थाल छुपा दिए हैं।
खुद ही ये सब कुछ किया है और थक कर निढाल हो चुका हुआ है। मेरे कमरे में भी आ घुसा था, मेरे पैरों से लिपट कर भूं भूं रोता रहा है। कहता है आधी दौलत मैं ले लूं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बाहर निकाला। अब दूसरे कमरे में दरी बिछाए लेटा है और सर पर बर्फ की थैलियां रखवा रहा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने कहा। मुझे तो लगता है ज़रूर पागल हो जाएगा। वैसे ये बहुत बड़ी सज़ा है उसके लिए और मुझे इससे इबरत हासिल हुई है। आपसे भला क्या छुपा सकूंगा मसूद साहब, आप जो कुछ है मेरी तवक्को से कहीं बड़ी बात है। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी महान शख्सियत मुझे कैसे मिल गई। आप आकाश समान है मसूद साहब। दूसरों को आप ये सब कुछ दे सकते हैं और खुद रेलवे के बाबू से कहते हैं कि मेरे पास टिकट नहीं है। रात मुझ पर भी कठिन गुजरी। इस दौलत के अंबार के बारे में सोचता रहा हूँ जो छत पर पड़ी रही थी। लालच भी आया दिल में, मगर अब आपके बारे में सोचता हूँ आपने सब कुछ ठुकरा रखा है तो इसकी भी कोई ख़ास वजह ही तो रही होगी। ज़रूर कुछ वजह होगी। मैंने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ओम प्रकाश जी बोले, काशी चलोगे मेरे साथ? क्यों? मैंने हंस कर कहा। बस यूं ही पूछ रहा हूँ। ज़रूर चलूँगा। दरअसल मैंने अपने बेटे को रेलवे स्टेशन भेज दिया है टिकट लेने के लिए। हमें फ़ौरन चलना है। इस पागल खाने में मेरा दम घुट रहा है। मैं फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब एक एक करके ये सब पागल हो जाएंगे। चमत्कार देखना चाहता था माधुलाल। देख बेटा, अब खूब देख चमत्कार। ओम प्रकाश जी ने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। पंडित ओम प्रकाश जी को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो रहा था। बाल बच्चों के साथ मुकद्दस यात्रा को निकले थे और यहाँ पड़े जा रहे थे दौलत के फेर में। माधुलाल ने आधी दौलत की पेशकश कर दी थी और ये आधी दौलत इतनी थी कि ओम प्रकाश जी ने सारी उम्र नहीं कमाई थी। उन्हें पारस पत्थर मिला था, मगर ये पत्थर उनकी बजाय माधुलाल को छू गया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तकदीर को उन्हें इस मुसीबत से निकालना था कि उनके बेटे को बनारस की टिकट मिल गई। 12 बजे रेल रवाना होने वाली थी। माधुलाल तो वाकई दीवाना हो गया था, किसी से मिल ही नहीं रहा था। रुखसत होते हुए हम माधुलाल के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जिसे वो बंद किए बैठा था। पिताजी, दरवाज़ा खोलिए। माधुलाल के बेटे ने आवाज़ लगाई। अबे क्यों बार बार आ जाता है? मैं ठीक हूँ। ओम प्रकाश चाचा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बनारस। कहाँ हैं? ये खड़े हैं दरवाजे पर। माधुलाल का बेटा बोला। तू भाग जा यहाँ से, बात करूँगा मैं उनसे। माधुलाल का बेटा तो ना गया, मगर माधुलाल दरवाजे पर आ गए। उनकी आवाज़ उभरी। ओम प्रकाश, आधी ले लो, तुम्हें भगवान का वास्ता आधी ले लो। मैं जा रहा हूँ माधुलाल। जीता रहा तो वापसी में तुमसे मिलूंगा। मैं अलग कर लूँगा। धर्म ईमान से आधी तुम्हारी। माधुलाल बोला और ओम प्रकाश जी वहाँ से पलट आए। कुछ देर के बाद हम स्टेशन पर पहुँच गए और फिर रेल हमें लेकर चल पड़ी। ओम प्रकाश मेरा बड़ा एहतराम कर रहे थे। वैसे हालत उनकी भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। मसूद जी, भगवान ने ये सोना चांदी भी क्या चीज़ बनाई है। इसके सारे खेल न्यारे हैं, मगर साथ ही उसने मनुष्य को सब्र भी दिया है। एक वो है जो हंसी हंसी में धन दौलत के अंबार लगाकर फेंक देता है और एक वो जो इन फेंकी हुई चीज़ों को उठाकर पागल हो जाता है। हाँ ओम जी, मिलना किसी को कुछ नहीं है। वो कौन सी चीज़ है मसूद जी जो इंसान को धन दौलत से नफरत करा देती है? ईमान, अल्लाह पर ईमान। जो कुछ इस कायनात में है उसका है। इसे अपना समझना हिमाकत है। जो सामने आ जाए उसे उसका समझ कर देखो, अपना समझ कर नहीं। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी सांसें तुम्हारी अपनी नहीं तो और क्या चीज़ होगी। लालच और हवस से दूसरों से छीन कर जो चाहो इकट्ठा कर लो, उसे ले जाओ तो माने सब कुछ रह जाएगा और तुम हाथ पिसारे चले जाओगे। ओम प्रकाश सोच में डूब गए। फिर मेरे हाथ पकड़कर बोले, ऐसे कुछ बोल और बोल दो महाराज, मेरा भला हो जाएगा। क्यों ओम प्रकाश जी? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। नेक दिली से तीर्थ यात्रा को निकला था कि ये खेल सामने आ गया। गलती मेरी भी ना थी, मुझे मालूम ना था और अब मन उधर ही अटका हुआ है। माधुलाल तो करोड़पति बन गया और चूल्हे में जाए सब कुछ। अरे क्या करूं मैं सोने चांदी का, सब दूसरों के काम ही आएगा। ओम जी खुद को समझा रहे थे। सफ़र जारी रहा। उन पर क्या बीत रही है मैं नहीं जानता था। मेरे अपने ही तफक्कुरात क्या कम थे। अब तो दर्द हद से बढ़ चुका था। दवा की हाजत ही ख़त्म हो चुकी थी। दवा की हाजत ही ख़त्म होती जा रही थी। दिल चाह रहा था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। कोई कुछ करता है तो करने दूं। आंखें बंद करके सो जाने को जी चाहता था। बनारस आ गया। मंदिरों की दुनिया, हिंदू मुसलमानों की मिली जुली आबादी, यात्रों के हजूम,
अकीदतमंदों के डेरों के दरमियान ओम प्रकाश जी ने भी डेरा जमा लिया। दौलतमंद इंसान थे, जैसा चाहते बंदोबस्त कर सकते थे। बड़ी अकीदत से आए थे, इसलिए सारे अमल वही करना चाहते थे जो उनके धर्म के मुताबिक हो। मुझे साथ तो ले आए, मगर अब शायद सोच रहे थे कि मेरा क्या करें। वो खुद अपने मखसूस अंदाज में पूजा पाठ करना चाहते थे, ऐसे में मेरा साथ छोड़ना जरूरी था। बोले, मसूद मियाँ, तुम्हारा जहाँ जी चाहे सैर करो, हम पूजा करेंगे। डेरा तुम्हारा है, जैसे मन चाहे रहो, शाम यहाँ बिता लिया करो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें ओम प्रकाश जी, मैं अपनी जगह तलाश कर लूँगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिला दिया। फिर मैं डेरे से चल पड़ा। काशी वाकई हिंदू धर्म की बड़ी मुकद्दस जगह है। हिंदुस्तान के हर गोशे से लोग आए हुए थे, बल्कि शायद नेपाल, श्रीलंका, भूटान के यात्री भी थे। तरह तरह के चेहरे, तरह तरह के नकूश, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियाँ, तरह तरह के सुआंग और रूप। रात के कोई 10 बजे थे। मैं एक पुराने मंदिर के करीब बैठा था। आते जाते यात्रियों को देख रहा था। 4 आदमी एक लंबे तगड़े शख्स के पीछे बड़ी अकीदत से चलते हुए मेरे करीब से गुजरे। लंबे तगड़े शख्स के सर के बाल कमर तक लटके हुए थे। उसने सर से पांव तक धोती जैसा लिबास लपेटा हुआ था। बाजू खुले हुए थे, सीने तक दाढ़ी थी, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। मुझसे चंद कदम आगे बढ़कर वो रुक गया, इधर उधर देखा और फिर उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। वो चारों आदमी भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। वो शख्स पलटकर मेरे करीब आ खड़ा हुआ। मैं भी किसी कदर घबराए हुए अंदाज में खड़ा हो गया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। आप यहाँ महाराज, आप यहाँ कब आए? आज, मैंने बदस्तूर घबराए हुए अंदाज में कहा। मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचान सका था। उसने अपने साथियों को देखकर कहा, मुझे मेरे बहुत पुराने दोस्त मिले हैं, कुछ देर इनसे बात करूंगा। आप लोग अपने स्थान पर जाएं और आराम करें, कल फिर मिलेंगे। वो चारों हाथ जोड़कर झुके और वापस चले गए। जब वो दूर निकल गए तो उसने मुझे घूरते हुए कहा, काली शक्ति वाले, ये भगवान द्वार है, यहाँ तेरा क्या काम? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सागर स्वरूप है हमारा नाम, तू हमें क्या पहचानेगा? हमने तुझे अवश्य पहचान लिया है। क्या जानते हो मेरे बारे में? तेरे शरीर से काली बिसांध उठ रही है, तेरे पहचान के लिए यही काफ़ी है। ओह, मैं समझा, कुछ और जानते हो मेरे बारे में? मैंने गहरी सांस लेकर तंजिया लहजे में कहा। क्या कर रहा है तू यहाँ? यात्रा, मैंने कहा और हंस पड़ा। भस्म हो जाएगा। क्यों? काली गंदगी लेकर तू भगवान के चरणों में जाएगा? तुम बड़े ज्ञानी मालूम होते हो, फौरन काली शक्ति को पहचान लिया। इससे आगे भी कुछ जानते हो या इतना ही? वो मुझे गौर से देखने लगा और फिर उसने कहा, अपने दोनों हाथ मेरे सामने करो। उसने कहा और मेरे पास बैठ गया। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया था। थोड़ी बहुत रोशनी हर जगह से छन रही थी। वो मेरे फैले हुए हाथों को देख रहा था। देर तक वो मेरे हाथों पर नजरें जमाए रहा। फिर उसके मुंह से एक चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे ओह। उसने गौर से मेरा चेहरा देखा और फिर हाथ आगे बढ़ाकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर आहिस्ता से बोला, ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखते हो? खुद बोलते रहो सागर स्वरूप जी, हमसे कुछ ना पूछो। हमने थोड़ा सा ज्योतिष का इल्म सीखा है। तुम्हारी रेखाओं में जो नज़र आ रहा है वो अजीब है। कुछ कह सकोगे? कुछ पूछें, बताओगे? अगर बताने की बात हुई तो हिंदू धर्म से नहीं हो। वो मेरे हाथों पर नज़रें जमा कर बोला, आगे चलो। वक्त के मारे हो मगर शक्तिमान हो, बड़ा दिल रखते हो मगर दुखों से भरा, काला जादू जानते हो मगर करते नहीं हो। और हैरानी की बात है, समझ में ना आने वाली तुम्हारी रेखाएं अजीब हैं। रेखाओं में सारे जीवन की कहानी नहीं होती। सितारों की चाल बदलती है, रेखाएं बदलती बिगड़ती रहती हैं। मगर सबसे ज़्यादा एक बात हैरान कर रही है। क्या? तुम्हारा धर्म क्या है? क्यों? क्या काला जादू सिर्फ हिंदू ही करते हैं? नहीं, जो भी शैतान से करीब हो जाए और उसे देवता मान ले। धर्म की कैद नहीं होती, लेकिन शैतान का एक ही धर्म होता है, यानी शैतानियत। ना फिर हिंदू हिंदू होता है, ना मुसलमान मुसलमान। वो सब शैतान के चेले होते हैं। तुम खुद क्या हो? सिर्फ इंसान। बचपन से ज्ञान ध्यान से दिलचस्पी थी, सब कुछ छोड़कर उसी की खोज में लग गया। क्या पाया? शांति, सिर्फ शांति। ज्योतिष सीखी, हाँ, एक महान आत्मा मिल गई थी, उसने अपना ज्ञान दे दिया। और मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा और वो मुस्कुरा दिया। मेरी एक बात पूरी नहीं की, अपनी पूछे जा रहे हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, 2 कौड़ी का इंसान हूँ। काला जादू नहीं जानता, बस इसके जाल में फंस गया हूँ।
रास्ते की तलाश में भटक रहा हूँ, तलाश करता रहूँगा उस वक्त तक जब तक मौत ना आ जाए। इतना इंतज़ार क्यों करते हो? फिर क्या करूँ? सोच का सफ़र, दौड़ना पड़ेगा, किरणों के साथ दौड़ना पड़ेगा। रुक गए तो कभी मंजिल ना पाओगे और पहुँच गए तो फैसला हो जाएगा। मंजिल कितनी दूर है कोई नहीं जानता, मगर चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वहीं फैसला हो जाएगा। सूरज का सफ़र? हाँ, कैसे? मैं बता सकता हूँ। बताओ। ऐसे नहीं, गुरु मानना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। उसने मुस्कुरा कर कहा। क्या? मोहब्बत से कमाई करके 4 लड्डू, जब हो जाएं इसी जगह आ जाना, इंतज़ार करूँगा, उसने कहा। और मैं आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रह गया। अजीब सा आदमी था। मुझे यूं लगा जैसे वो बहुत बड़ा हो मगर छोटा बनता हो। सूरज का सफ़र, गुरु दक्षिणा, मेहनत की कमाई से। मेहनत की कमाई से? कहाँ से कमाऊँ? रात हो गई, बहुत दूर निकल आया। ओम प्रकाश का डेरा कहाँ है याद ही नहीं रहा था। सागर स्वरूप याद था। वो जो कुछ कह रहा था जी को लग रहा था। एक सुनसान गोशा देखकर वहीं पड़ रहा। वहाँ सुबह हो गई। कोई 10 बजे थे। मैंने एक उधेड़ उम्र मर्द को देखा, टीन का संदूक सर पर रखे, उस पर बिस्तर रखा हुआ था। साथ ही उसी की उम्र की औरत थी जो 2 वजनी थैले लटकाए हुए थी, डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मेरे करीब से गुजरा तो गर्दन घुमाकर मुझे देखा और संदूक से बिस्तर गिर पड़ा। उसने संदूक भी बिस्तर पर फेंक दिया और वहीं बैठ गया। औरत ने थैले जमीन पर पटक दिए। अब आगे नहीं बढ़ोगे? औरत गुस्से से बोली। अरे चुप, आगे की बच्ची खोपड़िया पिचक कर सड़ा हुआ खरबूजा बन गई है और तय कहे है आगे बढ़ो। मर्द झल्लाते हुए बोला। और पकड़ो पाई पाई दातन से। यात्रा को आने की जरूरत थी, घर को ही काशी जी बना लेते। और रेल का किराया तय जैसे तेरे मैके से आया था। वो ससुर 15 रुपए मांग रहा था, हमने 8 लगा दिए तब भी ना माना। मर्द ने कहा और उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। वो जल्दी से खड़ा हो गया। अरे भाई, ओरे भाई, अरे इधर आना मेरे भाई, अरे मजदूरी करेगा क्या रे? ये सामान उठा दे, ज़रा तुलसी नवाज पहुंचा दे भैया। एक बकस और एक बिस्तरा ही है भाई। अरे अरे, तुम्हारी खोपड़िया ते सच्ची मुच्ची खरबूजा बन गई। वो मजबूर ला गया तुम्हें का? औरत ने मर्द को घूरते हुए कहा। मर्द मुझे देखने लगा मगर मेरे जहन में छन्नाका हुआ था। मजदूरी, मेहनत की कमाई, ये मेहनत की कमाई होगी। चुनाचे में आगे बढ़ गया। कितने पैसे दोगे? अरे 4 रुपये देंगे पूरे। ठीक है। मैंने गर्दन हिला दी। फिर वो वजनी बकस बिस्तर उठाकर सर पर रख लिए। औरत ने दोनों थैले मेरे बाजुओं में लटका दिए। मैं चल पड़ा और उन्हें तुलसी निवास मंदिर पहुंचा दिया। बहुत से यात्री यहाँ मौजूद थे। मर्द ने सामान एक जगह रखवाया और फिर अंटी से मुड़े तुड़े नोट निकाले और घिघिया कर बोला। अरे 3 रुपए ले ले भाई, तेरा भला होगा, भगवान तुम्हें सीधा करे। निकालो 5 रुपए और इसे दो। औरत झल्ला कर बोली। अरियो साहूकारनी, 5 रुपए काहे कह रही? ये थैले जो उठाए हैं इसने, तैने ये सामान नहीं कहा? अरे ले भाई, 1 रुपया और ले, तू जा, इस साहूकारनी को तो हम देख लेंगे। मर्द ने 1 रुपया और देकर जान छुड़ाई। मैं 4 रुपए लेकर पलटा। अपने अन सामने ओम प्रकाश जी को खड़े पाया। वो तुंद नज़रों से मुझे देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। मजदूरी, मैंने हंसकर कहा। क्यों? मेरी भी ज़रूरतें हैं ओम प्रकाश जी। आइए, यहाँ कहाँ? मुझे दुख हुआ है मसूद मियाँ, मेरे दिल में तुम्हारा क्या मकाम है बता नहीं सकता। और तुम? दूसरे लोग कहाँ हैं? वो मौजूद हैं, रात को भी डेरे पर वापस नहीं आए, बस आपकी काशी देख रहा हूँ। ऐसे? वो शिकायती अंदाज में बोले। हाँ, अपना अपना अंदाज है। मैंने कहा। दोपहर ढले तक ओम प्रकाश जी के साथ रहा, फिर मौका पाकर दोबारा निकल भागा। वो लोग पूजा पाठ में मसरूफ थे। मुझे मौका मिल गया। तलाश करके एक दुकान से लड्डू खरीदे, 2 रुपए के मिल गए थे। एक फकीर ने हाथ फैलाया तो बचे हुए 2 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। फिर उस जगह पहुंच गया जहां सागर स्वरूप मिला था। बेशुमार लोग इधर से उधर घूम रहे थे। एक शख्स टाट की बोरी पर सर रखे घुटनों में सर दिए बैठा था। मुतजस्सिस निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे श की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटा। सागर स्वरूप ने पूरी बोरी उतारकर बगल में दबाई और उठ खड़े हुए। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आओ चलें यहाँ से। हम दोनों आगे बढ़ गए। फिर वो काफ़ी दूर जाकर एक पत्थर पर बैठ गए और मुस्कुरा कर बोले। लड्डू ले आया बेटा? हाँ ये हैं। ठीक है, गुरु भक्ति कर, एक लड्डू हमारे मुंह में रख, उन्होंने कहा और मैंने उनकी बात पर ही अमल किया। उन्होंने एक लड्डू उठाकर मेरे मुंह में रखा और बोला, अब हमारे चरण छूकर माथे से लगा, हाथ जोड़कर हमारे सामने 2 जानू बैठ जा। क्या? मैं हैरत से बोला। हाँ, ये गुरु का एहतराम है।
नहीं सागर स्वरूप जी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ हो या ना हो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं कई कदम पीछे हट गया। सागर स्वरूप मुझे गौर से देखने लगा, फिर मुस्कुरा दिए। मुसलमान है, तुझसे तेरा धर्म कौन छीन सकता है भला। बस सब ससुरे बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। आजा बैठ जा, मैं तुझे बताऊं सूरज का सफ़र क्या है। आजा, तू फौलाद है, तुझे कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। मैं बैठ गया। मेरे साथ चलना होगा तुझे। कहाँ? ज़्यादा दूर नहीं, बस किसी भी ऐसी जगह जहाँ रुकावटें ना हो। जो बताऊंगा वो करना पड़ेगा। मेरे हुक्म ना मानने से आप नाराज़ तो नहीं हो गए सागर जी? नहीं, तेरा धर्म पता चल गया। मुसलमान किसी को वो ताज़ीम नहीं देते जो उनके रब के लिए मखसूस है। इस पर तो लाखों गर्दनें कटी हैं, इतना मुझे मालूम है। खैर, इन बातों को छोड़ो, क्या कहता है, चलें? जैसा आप पसंद करें। तूने लड्डू खिलाया है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। सागर स्वरूप हंसते हुए उठ गए और फिर हम वहाँ से चल पड़े। सागर स्वरूप ने कहा था कि कुछ दूर जाना होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। हम आबादियों को पीछे छोड़ आए थे। जंगल शुरू हो गए, झटपटा हुआ, चिड़ियों का शोर, बंदरों की खू खू उभरती रही। फिर रात हो गई। ना वो रुके ना मैं, ना वो थके ना मैं। और जब चांद निकला तो हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक बदशक्ल वीराना फैला हुआ था। चारों तरफ उभरी हुई नाहमवार जमीन, सूखे दरख्त, मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये जगह है, सागर स्वरूप ने कहा। रुक गया, चारों तरफ देखता रहा और फिर बोला, सूरज वहां से बुलंद होगा। उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। मुझे क्या करना होगा? रास्ता चाहता है ना? हाँ, रास्ता चाहता हूँ। तुझे सूरज रास्ता बताएगा। उजाला होने से पहले तैयार हो जाना। अपने बदन को हवा का बदन बना लेना। किसी से मदद ना मांगना। फिर जब सूरज सर पर उभारेगा तो उसकी किरणें ज़मीन की तरफ लपकेंगी। जो किरण सबसे पहले ज़मीन को छूती है वो सरताज होती है। उसकी पहचान ये होती है कि उसमें 1000 रंग तड़प रहे होते हैं और वो ज़मीन पर दौड़ती है, दूर तक सूरज का पैगाम ले जाने के लिए। इस दिन की बादशाही उसे मिलती है। तुझे सरताज किरण के साथ साथ दौड़ना होगा, उसकी रफ्तार के साथ। किरण खो गई तो तेरा मुस्तकबिल भी खो जाएगा, और तूने उसका साथ दे लिया तो मंजिल पर पहुंच जाएगा। तुझे वहाँ तेरा मुस्तकबिल मिल जाएगा। बस यही बताना था तुझे। ये सब क्या है, भगवान ही जाने। सागर स्वरूप ने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे तो ये कहानी लगती है, ये सच्ची है, ये सच्ची कहानी है। पहले मैंने ये किरण कहानी नहीं सुनी, बहुत सौ ने ना सुनी होगी। तूने क्या? लेकिन ये किरण सबके लिए होती है। सूरज की इस किरण को पकड़ लिया जाए तो सारे काम बन जाते हैं। बहुत सौ ने ना सुनी होगी, तू ही क्या, लेकिन ये किरण सबके लिए होती है। सूरज की इस किरण को पकड़ लिया जाए तो सारे काम बन जाते हैं। तू नहीं जानता, बहुत से नहीं जानते, मगर पंख पखेरु जानते हैं। वो परवाज करते हैं इस किरण के साथ। तू क्या समझता है, पंख पखेरु भगवान के दास नहीं होते? सब उसे जानते हैं, सब उसे पहचानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसे सांची मांगते हैं। सुबह को सूरज निकलने से पहले उसे याद करते हैं। किरण के साथ दौड़ने में कुछ रह जाते हैं, कुछ पार लग जाते हैं। जो रह जाते हैं वो दूसरी सुबह फिर जाग जाते हैं, किरण के पीछे दौड़ते हैं। किरण कहीं जाकर रुकेगी? हाँ, किरणों का मिलाप हो जाएगा, धूप फैल जाएगी। वहाँ मैं क्या करूँगा?